नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता है हम 100% श्योर है कि सामने वाला गलत है, पर वो अपनी बात से हिलने को भी तैयार नहीं है। चाहे वो कोई फैमिली मेंबर हो, दोस्त हो या फिर सोशल मीडिया पर कोई अनजान शख्स। ऐसा लगता है जैसे हम और वो दो अलग-अलग दुनिया में जी रहे हैं। और ये देखिए, ये दुविधा कई लोगों की है। ये एक कमेंट है जो दिखाता है कि सच और रिश्तों के बीच में बैलेंस बनाना कितना मुश्किल हो गया है। अगर सच बोलो तो रिश्ते खराब होते हैं, और अगर चुप रहो तो अंदर ही अंदर घुटन होती है। और पता है, ये प्रॉब्लम सिर्फ एक पीढ़ी या एक एज ग्रुप की नहीं है। ये एक और दर्शक हैं जो अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर कर रहे हैं कि कैसे नई जनरेशन से बात करना ही नामुमकिन सा हो गया है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई अपनी ही एक दुनिया में, अपने ही बनाए एक किले में बंद हो गया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या वजह है कि लोग अपने विचारों को, अपने विश्वासों को इतनी जोर से पकड़ कर रखते हैं कि चाहे कितने भी सबूत उनके सामने रख दो, वो मानने को तैयार ही नहीं होते? आपको जानकर शायद हैरानी होगी, पर यह कोई नई समस्या नहीं है। इसका जवाब हमें आज से करीब 2500 साल पहले लिखी गई एक कहानी में मिलता है। एक ऐसी कहानी जो आज के जमाने में शायद पहले से भी ज्यादा सच्ची लगती है। महान दार्शनिक प्लेटो ने अपनी किताब द रिपब्लिक में एक कहानी सुनाई थी। इसे कहते हैं गुफा का रूपक, या एलिगरी ऑफ द केव। और ये कहानी हमें ये समझने में मदद करती है कि हम जिसे हकीकत समझते हैं वो असल में हकीकत है भी या नहीं। तो कहानी कुछ ऐसी है। जरा सोचिए, कुछ लोग हैं जो जन्म से ही एक अंधेरी गुफा में जंजीरों से बंधे हुए हैं। वो सिर्फ सामने की दीवार देख सकते हैं जिस पर कुछ परछाइयां नाच रही हैं। उनके लिए वही परछाइयां ही असली दुनिया है। फिर एक दिन एक कैदी किसी तरह आजाद हो जाता है। वो गुफा से बाहर निकलता है और पहली बार असली दुनिया देखता है। सूरज, पेड़, रंग। उसे समझ आता है कि जिसे वो सच मानता था वो तो सिर्फ एक धोखा था। अब वो वापस अपने साथियों के पास जाता है उन्हें ये सच बताने, पर वो लोग उसकी बात पर यकीन ही नहीं करते। बल्कि उन्हें तो लगता है कि बाहर की दुनिया ने उसे पागल कर दिया है, उसे अंधा कर दिया है। वो न सिर्फ उसकी बात मानने से इनकार करते हैं, बल्कि अपनी झूठी हकीकत को बचाने के लिए सच बताने वाले पर ही हमला कर देते हैं, उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं। याद रखिए, ये कहानी प्लेटो ने आज से 2400 साल पहले लिखी थी, पर सुनकर ऐसा नहीं लगता कि ये आज की दुनिया की बात हो रही है। तो प्लेटो की ये गुफा आज कहाँ है? वो हमारी जेब में है, हमारे फोन में। आज की गुफा है सोशल मीडिया। प्लेटो की कहानी में जो जंजीरें थीं वो आज हमारे इको चैम्बर्स हैं। गुफा की वो आग जो परछाइयां बना रही थी वो आज का एल्गोरिदम है। कठपुतली नचाने वाले आज के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और दीवार पर दिखने वाली वो परछाइयां वो हमारी क्यूरेटेड फीड्स हैं, जहां हमें सिर्फ वही दिखाया जाता है जो हम पहले से मानते हैं। ये एल्गोरिदम करता क्या है? ये हमारे चारों तरफ एक बुलबुला बना देता है, एक इको चेम्बर। अगर हम एक तरह की सोच वाला वीडियो देखते हैं तो ये हमें उसी तरह के हजारों और वीडियो दिखाता है। धीरे धीरे हमारी सोशल मीडिया फीड एक ऐसा शीशा बन जाती है जिसमें हमें सिर्फ अपनी ही शक्ल, अपनी ही सोच दिखाई देती है, और हमें लगने लगता है कि सच तो यही है, पूरी दुनिया यही सोचती है। और इसका असर ना सिर्फ हमारी सोच पर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की वायरिंग पर होता है। जब हम घंटों तक बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते रहते हैं तो हमारा दिमाग लॉजिक लगाना, सवाल करना बंद कर देता है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो चीज़ों को देखकर नकल करते हैं। जब वो बार बार एक ही तरह की चीज़ देखते हैं तो वो उसी को कॉपी करने लगते हैं। और फिर एक बहुत पुरानी कहावत है, एक झूठ को 1000 बार दोहराओ तो वो सच लगने लगता है। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये है कि हम अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचाने कैसे जो इस डिजिटल गुफा में बुरी तरह फंस चुके हैं? क्या इसके कुछ खास संकेत हैं? साइकोलॉजी कहती है कि हाँ, 4 बड़े रेड फ्लैग्स हैं। पहला, जब किसी की पूरी पहचान उसकी पोस्ट, उसकी डिग्री या उसके ग्रुप से जुड़ जाए। दूसरा, जब उनका ईगो इतना बड़ा हो जाए कि वो अपनी गलती मान ही न सकें। तीसरा, जब उनकी बातों में लॉजिक से ज्यादा मैं हो, ये सच है क्योंकि मैं कह रहा हूं। और चौथा और सबसे बड़ा संकेत, जो भी सच बोलने की कोशिश करे उसके लिए मन में दुश्मनी रखना। और अगर आपको किसी में ये संकेत दिखते हैं ना, तो प्लेटो की कहानी की सबसे बड़ी सीख याद रखिएगा। आप किसी को भी जबरदस्ती उस गुफा से बाहर नहीं खींच सकते। अगर आप उस कैदी की तरह कोशिश करेंगे भी तो वो लोग आप पर ही हमला कर देंगे। तो फिर करना क्या है? सबसे जरूरी बात, हमारा लक्ष्य किसी को बदलना नहीं होना चाहिए। हमारा पहला लक्ष्य है अपनी खुद की मेंटल क्लैरिटी को बचाना। अपने ज्ञान को बहुत आराम से, धीरे से शेयर करें,
और इस बात को स्वीकार करें कि हर किसी को सब कुछ नहीं समझाया जा सकता। कभी-कभी चुप रहना ही सबसे सही कदम होता है। प्लेटो की ये कहानी हमें दूसरों को समझने का एक फ्रेमवर्क तो देती ही है, लेकिन जाते जाते ये हम सबसे भी एक सवाल पूछती है। परछाइयों की इस डिजिटल दुनिया में क्या हम खुद सूरज को ढूंढने की गुफा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या हम भी अपनी जंजीरों में ही खुश हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्ते।